जय हिंद साथियों, आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं लोक आस्था की देवी माता के मंदिर पर, जिनके दरबार में लगता है भक्तों का तांता। दूर दूर से आते हैं मां के दरबार में श्रद्धालु, माता के दरबार में लगाते हैं हाजिरी, मांगते हैं मां से मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं माता के मंदिर पर घंटा, नारियल, जवारे और झंडे। बच्चों के मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार आदि पर करते हैं मंदिर में आकर विशेष पूजा अर्चना। जंगल के बीच गूंजते हैं मंगल गीत, साल दर साल बढ़ती जा रही है भक्तों की भीड़। क्वार की नवरात्रों और चैत की नवरात्रों में लगता है माता के मंदिर पर विशाल मेला। जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच की भावना से उठकर माता के दरबार में आते हैं भक्ति भाव से हजारों की संख्या में श्रद्धालु। नहीं किया जाता माता के दरबार में किसी के साथ भेदभाव। मंदिर कमेटी और पुलिस फोर्स की निगरानी में शांतिपूर्वक कराए जाते हैं सभी को माता रानी के दर्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जिन माता रानी का गुणगान ये पत्रकार काफी देर से कर रहा है, आखिर वह स्थान है कहां पर। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह स्थान है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले और जालौन जिले की सीमा पर, यमुना नदी की तलहटी में घने जंगल के बीच जालौन खुर्द गांव के पास, जो जिला जालौन के अंतर्गत आता है, जहां पर इटावा, औरैया, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, राट, महोबा, भिंड, ग्वालियर आदि आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना द्वापर युग में पांडवों के द्वारा कराई गई थी और यह मंदिर चंदेल राजाओं के समय में खूब प्रसिद्ध हुआ। आजादी के बाद यह स्थान चंबल का इलाका कहलाने लगा। बड़े बड़े दस्युओं की शरण स्थली बन गया यह इलाका, तो आम लोग डकैतों के डर से इस मंदिर में आने से कतराने लगे थे। लेकिन बाद में पुलिस और एसटीएफ की सक्रियता के चलते कुछ डकैत मुठभेड़ में मारे गए, कुछ ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद से यह क्षेत्र अमन और शांति में तब्दील हो गया। लोग बताते हैं कि चंबल घाटी का यह इलाका दस्यु प्रभावित जरूर रहा है, लेकिन कभी माता के दर्शन को आने वाले किसी श्रद्धालु को डकैतों ने परेशान नहीं किया, ना ही किसी श्रद्धालु को नुकसान पहुंचाया। लोग बताते हैं कि बड़े बड़े दस्यु सम्राट और दस्यु सौंदर्यों ने न सिर्फ इस मंदिर पर आकर मत्था टेका, बल्कि प्रसाद और घंटे भी चढ़ाए। चाहे दस्यु सुंदरी फूलन देवी हो, कुसुमा नायन हो, लवली पांडे हो, या फिर दस्यु सम्राट मलखान सिंह, फक्कड़ बाबा, निर्भय गुजर, रज्जन गुजर, श्री राम, लाला राम, पहलवान सिंह या अरविंद गुजर जैसे दस्यु सम्राट रहे हो, सभी की माता रानी के प्रति विशेष आस्था रही है। अब जब जंगल में दस्युओं का अंत हो चुका है, अमन शांति कायम है, उबड़ खाबड़ रास्तों को ठीक करके सड़क बन गई है, बिजली पानी सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है, तो भक्तों की भीड़ जुटना लाजमी है। देखिए हमारे शो से जंग संवाददाता से बातचीत करते हुए क्या बोले माता रानी के मंदिर के पुजारी। हम आप लोगों के माध्यम से योगी सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं। 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ नाव दुर्घटना हुई, 35 लोग एक जेट खत्म हुए, तो मैंने वो गोदी देखी है तो हमारा दिल दहल जाता है जिस दिन उनकी याद आ जाती है। मार्ग पीपो का पुल बना हुआ है, तो उसमें लागत आती है कई लाख की गवर्नमेंट का, उसमें पैसा खर्च होता है, चूक वो 4 महीना चलता है फिर तोड़ दिया जाता है। अगर प्रशासन हर जगह ओवर ब्रिज और रुपया फूक रहा व्यवस्थाएं कर रहा है और हमारा अगर औरैया ये वाला पुल बनवा देता है तो हमारे यहाँ आगरा से लोग मंगला आरती में आएंगे और अपनी ड्यूटी करेंगे। यहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर मुरादगंज पड़ता है। हमारा जालौन जिले का उसी दिन सौभाग्य और विकास पूर्णता हो जाएगा जिस दिन हमारी सरकार इस पुल का निर्माण कर देगी। योगी जी और
हम अपनी सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि हमारे मंदिरों पे उन्होंने बहुत धन किया। संदेव और सर एक सवाल आपसे और था कि अभी यहाँ मंदिर कमेटी है, उसने कभी इस चीज को मांग किया है अभी तक आपने? अभी हमने कई दफे मांग किया, सुसनदेव के यहाँ भी कार्ड भेजा, योगी के पास भी कार्ड भेजा और हम बराबर मांगते आए। पूर्व में हमारे जिला अध्यक्ष बना जी थे, उनसे हमारे बैठ के चर्चा हुई कि भाई हमारी पहुंच वहां तक नहीं है योगी तक, अब हमें ले चलो, गारंटी से योगी से मिलने के बाद एक दफे में पुल बन जाएगा। और आपकी जो है समस्या, जो गंभीर समस्या आपकी ये है कि यहाँ पे पुल नहीं है, और पुल का निर्माण होने से यहाँ पे जो है पार पट्टी का लोग यहाँ से विकास बढ़ जाएगा, व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी। हमारा जो आउट क्षेत्र माना जाता है, जालौन जिला यूपी का सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, इस पिछड़े जिले को सही करने के लिए, विकास के लिए हमारा पुल जिसमें जोड़ दिया जाएगा, हमारा माधोगढ़ तहसील क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा। जैसे कि एक और मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जैसे यहाँ पे मैं जब ये आया हूं तो यहाँ देखा है कि पहले से बेहतर है, लेकिन अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ये मंदिर, चूंकि ये मंदिर जो है जिला जालौन के अंदर आता है, तो यहाँ का जिला पंचायत या जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक उनका, उनसे आपका क्या कहना है? क्योंकि हक उनका बनता है विकास के लिए, सबसे पहले हक उनका बनता है। जिला पंचायत अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई है, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे यहाँ काम किया है और माननीय स्वतंत्र देव जी मंत्री जी ने बहुत धन खर्च किया है, हमारी जो व्यवस्थाएं उन्होंने की हैं। प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई, हमारा मेला संपन्न कराने के लिए बत्ती। अच्छा, ये मेला जो लगता है ये सिर्फ नवरात्रि रहता है कि पूरे साल कार्यक्रम चलते रहते हैं यहाँ पर? 2 नवरात्रियों में मेला लगता है और थोड़ा थोड़ा दर्शन के लिए आते रहते हैं। ग्राम सभा मंदिर को जालौन खुर्द वाले देख रहे हैं। ग्राम, अभी जो मंदिर कमेटी किसके अंडर में अभी है? ग्राम सभा प्रधान मंदिर को देख रहे हैं, यही व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। और हमारे क्षेत्र के सब गांव, ऐसा नहीं है कोई भी गांव, कोई भी श्रद्धालु बाहर से आया उसको कोई भी तकलीफ है तो चाहे नाहौर हो, चाहे मकतौरा, चाहे हुसैपुरा, बरीपुरा, शेखपुरा, करौली, कोई भी गांव के लोग मिल जाएंगे। उसको कोई जिस चीज की जरूरत होगी, जो सहायता की जरूरत होगी, अब माँ के नाम पे उसको सहायता। पुजारी जी, एक क्वेश्चन आपसे और था कि जैसे अभी पहले यहाँ एक जो आपका क्षेत्र था, क्योंकि मैं दिल्ली से पत्रकार हूँ, मेरे क्षेत्र के बारे में अभी जानकारी नहीं है, जैसे यहाँ चंबल क्षेत्र जैसे कहते हैं, यहाँ पे डाकू बाहुल क्षेत्र था, अब क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पहले से कुछ चंबल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, जब से ये सरकार आई है इसको बहुत बहुत बधाई। कोई भी राजनीतिक तत्व गंदगी फैला ही नहीं पा रहा है, कोई इस बारे में सोचते ही नहीं है। पहले अगर जरा सी भी बहस हुई तो लोग बोलते थे मैं आ रहे तुमको देख लेंगे, हम फरार हो जाएंगे, हम चंबल घाटी में कूद जाएंगे, ये सब काम खत्म। क्योंकि ये स्थान ये आपका जो है बिल्कुल चंबल गंगा नदी के बिल्कुल तलहटी किनारे पे है, तो यहाँ तो बहुत पहले दहशत थी, लेकिन आज के टाइम में नहीं, कभी भी दहशत नहीं हुई है। ये लोगों का गलत कहना है। माँ भगवती किसी आदमी को, किसी भी बदमाश ने कभी छेड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया है कि हमारा आज इतिहास हो कि हम उसको देख के दुखित हो। पुजारी अपना थोड़ा नाम? अनिल चतुर्वेदी पुजारी, जालौन देवी, सुबह 5 बजे महिला। शुक्रिया आपका चैनल पे आने के लिए। मैं दिल्ली से अवध नारायण पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भाई। जी हाँ साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सो से जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।